हेलो एवरीवन। ये जो सीरीज़ हम लोग स्टार्ट किए हैं कि विज्ञान को एक सरल भाषा में समझा और समझाया जा सके, उसके एक नए एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। हम लोग आज एक नए छोटी सी घटना जो विज्ञान में होती है, जिसमें हम किसी भी लिक्विड को, तरल पदार्थ को, कोल्ड ड्रिंक, जूस जैसे चीज़ों को जब हम पीते हैं स्ट्रॉ की सहायता से, पाइप की सहायता से, तो उसमें एक बहुत बढ़िया विज्ञान, साइंस छुपा हुआ है। उसको जानने की कोशिश करते हैं। आज का विषय यही रहेगा कि हम किसी, जैसे बच्चा कोई स्ट्रॉ से कोल्ड ड्रिंक पी रहा है, तो स्ट्रॉ पाइप से कोल्ड ड्रिंक हम पीते हैं, तो उसके पीछे क्या विज्ञान छुपा है, आज हम लोग उस विज्ञान को एक्सप्लोर करेंगे। इसे स्टार्ट होने से पहले एक हम बात करना चाहेंगे कि पिछला जो हम लोगों ने वीडियो देखा, जिसमें कलर्स के बारे में बात हुआ कि क्या काला अपने में कोई एक रंग अलग से है या नहीं, तो उसका डिस्कशन हुआ। उसमें कुछ मित्रों का बहुत बढ़िया रिस्पांस आया। उसमें एक दो क्वेश्चन भी आए, मैं उसको क्लैरिफाई करना चाहूँगा। उसमें एक क्वेश्चन बहुत रोचक आया कि अभिषेक नाम के व्यक्ति ने वो किया कि भाई, अगर आप कह रहे हो कि काला कोई रंग नहीं है, तो काला दिख कैसे रहा है? क्योंकि आपने कहा था कि हम उन्हीं चीज़ों को देख सकते हैं जहाँ से हमारे आँख में प्रकाश आए, और एक तरफ आप कह रहे हैं कि काला में से कोई प्रकाश नहीं आता, तो आखिर काला आपको दिखता कैसे है? रोज़ के दिनों में हम दिनचर्या में काला रंग तो देख ही रहे हैं, तो आप ये कैसे कह सकते हैं कि काला रंग आपको नहीं दिखता? जहाँ से प्रकाश आएगा उन्हीं चीज़ों को देखा जा सकता है, तो काला किस तरह से आप देख पाते हैं? तो ये बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन था। पहले इस क्वेश्चन को क्लैरिफाई कर ले, फिर आज के विषय पे हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो जैसे ये स्लाइड आपके सामने है, इसमें आप देखिए कि ये एक बाहर में एक ऑरेंज कलर का बैकग्राउंड दिख रहा है, बीच में काला रंग दिख रहा है। तो इसी पे इस प्रश्न का जवाब इसी स्लाइड से दिया जा सकता है कि आखिर ये काला रंग हमें कैसे दिख रहा है। जैसे आप सभी मित्र जो देख रहे हैं वीडियो को, तो आपको काला रंग तो दिख ही रहा है, जबकि हमने विज्ञान के हिसाब से काले में से कोई रंग नहीं आता, तो कैसे दिख रहा है आपको? तो ये समझने के लिए एक छोटी सी बात है, इसको ऐसा समझेंगे कि एक्चुअली में ये काला नहीं दिख रहा है। काले के चारों तरफ जो बाउंड्री है, ये वाली अलग कलर की, वो दिख रही है, और यहाँ से कुछ नहीं दिख रहा है। ये बात उतनी समझ में नहीं आती कि हमको यही नहीं दिख रहा, बगल दिख रहा है, ऑप्शन दिख रहा है। तो इस बात को समझने के लिए मैं एक दूसरा उदाहरण लेना चाहूँगा। ये देखें, जैसे ये आप वीडियो देखेंगे, जैसे इसमें इस वीडियो में बहुत सारे बॉटल्स हैं, कोल्ड ड्रिंक के सब बॉटल्स रखे गए। तो अगर पूछा जाए कि आपको यहाँ क्या दिख रहा है, बीच में क्या दिख रहा है, सब जगह बॉटल दिख रहा है, तो यहाँ क्या दिख रहा है? तो ये तुरंत ब्रेन कहता है कि यहाँ तो बॉटल नहीं दिख रहा है। सब जगह बॉटल दिख रहा है और यहाँ पे बॉटल नहीं दिख रहा है। ये जो कह रहा है ब्रेन, यही काला रंग है कि ये कलर दिख रहा है, यहाँ कलर नहीं दिख रहा है। जो आसपास कलर वो देखता है और वो कलर वहाँ नहीं दिखता, तो उसको वो काला समझता है ब्रेन अपना। जैसे सब बॉटल दिख रहा है और यहाँ भी कुछ दिख रहा है, उसको ब्रेन ये नहीं कह रहा कि हाँ, ब्रेन ये सभी बॉटल देख के कहता कि बॉटल है और यहाँ की बॉटल गायब है, यहाँ से बॉटल नहीं है। तो इसी चीज़ को ब्रेन जब कहता है ये सब रंग है, पीछे वाला हम लोग शायद देखे थे कि ये सब रंग है और यहाँ रंग नहीं है, तो जहाँ रंग नहीं है उसको वो काला समझता है। तो जो ब्रेन का अपना ऑब्जर्वेशन है ब्लैक का, वो ये चीज़ है कि जब इन चीज़ों को देखता है तो कहता है कि कलर है, यहाँ नहीं देखता तो उसको ब्लैक स्पॉट मानता है। तो ये राज है उसके पीछे। और ये बॉटल वाली एग्जाम्पल आप, आई थिंक आप एडमायर करेंगे कि हाँ, बात तो सही है। जहाँ कुछ नहीं है वहाँ भी ब्रेन देखता है कि यहाँ तो है ही नहीं। तो ये जो नहीं होने का जो उसका सोच है, इफेक्ट है, वो उसी को वो कलर के रूप में ब्लैक में देखता है। ओके, तो उम्मीद करते कि ये प्रश्न का जवाब आपको ठीक लगा होगा। दूसरा चीज़ कि इस जो सीरीज स्टार्ट हुआ, इसमें जब मेरे एक पुराने टीचर ने इस वीडियो को देखा, मैं उनका धन्यवाद करना चाहता हूँ। गुरुजनों का हमेशा से सानिध्य प्राप्त हुआ है मुझे। तो उन्होंने ये वीडियो देखा और मेरे को फ़ोन किया था कि यार सुनील,
जो तुम कर रहे हो ये मेरा सपना था करने का। मैं चाहता हूँ कि छोटे बच्चों को साइंस समझाया जाए विदाउट यूजिंग इट्स लॉज, फार्मूला, नियम कानून और फार्मूले के बिना भी ऐसी दिनचर्या में साइंस समझाया जा सकता है छोटे बच्चों को जो स्कूल लेवल पे है, 5th 6th 7th 8th के बच्चों को। फिर आप ऊपर हायर क्लास में जाकर उसके पीछे का थ्योरी जानते हो। तो थ्योरी जानना, लॉ जानना अलग बात है, बट उसके पीछे की लॉजिक जानना भी तो एक बात है। तो हमको छोटे बच्चों में ये चीज़ फैलाना चाहिए कि ताकि उनकी जिज्ञासा बढ़े और चीज़ों को अपने से ऐसे ही ना मान लें कि हाँ ये तो ऐसे ही होता है तो ठीक है, होता होगा। उनके पीछे का हमेशा उनके एक तार्किक क्रिटिकल माइंड डेवलप हो कि हाँ आखिर ऐसा क्यों हुआ। तो छोटे बच्चों को अगर जो उनके सामने चीज़ें वो देखते हैं उन चीज़ों को बारे में भी अगर हम तर्क के साथ, विज्ञान के साथ चीज़ों को बिना किसी उसको बड़ा किए हुए समझाने की कोशिश करें तो बच्चों के अंदर विज्ञान के प्रति एक अफेक्शन बढ़ेगा कि हाँ हम पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं, और ये उनके विश्वास पैदा होगा कि हर चीज़ के पीछे एक विज्ञान है और एक लॉजिक है, इलॉजिकल यहाँ कुछ भी नहीं। तो जब वो शुरू में इन चीज़ों को डेवलप करना चालू करेंगे बच्चे, तो अपने जीवन में जब भी चीज़ें को देखेंगे, ऑब्जर्व करेंगे, तो उनके मन में हमेशा एक उसके प्रति और गहरी जानकारी जानने का एक जिज्ञासा बढ़ी रहेगी। तो सर ने कहा कि ये काम अच्छा है, तुम इसको कंटिन्यू करो, और उन्होंने कुछ विषय बताए कि इस पर तुम बात करो, और तो मुझे बहुत अच्छा लगा इस बात का। तो उम्मीद करते कि आप मित्र भी जो ये लोग देख रहे हैं, ये हम लोग कोशिश किया जाए कि अपनी दिनचर्या तो चल रही है जैसे चल रही है, एक कोशिश किया जाए कि जो स्कूल लेवल पर जो बच्चे हैं, आई थिंक मेजर आपके 6 से लेके 10th तक के जो बच्चे हैं, उनको ये इस तरह के वीडियो दिखाए जाए और हम सब मिलकर कोशिश करें उनको, बच्चों को हर चीज़ का लॉजिक दिखाया जाए, उनके जीवन में जो घटनाएं घटे उनके पीछे वो साइंस भी जानना चालू करें, और साइंस के प्रति उन बच्चों का झुकाव बढ़े, ताकि वो, क्योंकि आप स्कूल लेवल पे बच्चों को देखोगे तो उनको लगता है साइंस टफ होता है, बाकी आसान होता है। तो ये है नहीं, साइंस को हमने उस तरह से बच्चों के सामने परोसा नहीं, इसलिए उनको टफ लगता है। वो दिन रात साइंस यूज कर रहे हैं। जैसे अब यही आज हम लोग डिस्कस जो कर रहे हैं कि स्ट्रॉ से कोल्ड ड्रिंक कैसे पीते हैं, हर बच्चा पीता है, बट उसको ये बात थोड़ी सी जानकारी दे दी जाए तो पीते वक्त उसको साइंस का अंदाज़ा लग जाएगा, उसको फिर साइंस से प्यार होना चालू हो जाएगा, फिर वो सोचना चालू करेगा। तो ये इस दिशा में हम लोग प्रयास कर रहे हैं, मैं भी कोशिश कर रहा हूँ, और हम लोग भी, आप भी कोशिश करें कि इन बच्चों को तो पहुँचाया जाए, और ऐसे प्रश्न हम भी जानने की कोशिश करेंगे। आपको भी ऐसा प्रश्न हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिखें, ताकि उस पर कुछ साइंस की पढ़ाई करके एक सिंपल भाषा में बच्चों के सामने परोसा जा सके। ओके, तो आइए तो इसको समझते हैं। जो आज हम विषय लिए हैं कि स्ट्रॉ से हम कैसे देख सकते हैं, स्ट्रॉ के पीछे क्या लॉजिक है, साइंस के पीछे कैसे हम इसको समझा सकते हैं। ओके, तो देखिए क्या है कि मान लीजिए हम सकता है, और इसमें हम पाइप के थ्रू इससे हम यहां से हम इसको पीना चाहते हैं। तो होता क्या है, इसमें अगर हम ना जाने तो हमको लगता है कि ये हम इस स्ट्रॉ पाइप की सहायता से इस लिक्विड को खींच रहे हैं, ऐसा हमें लगता है कि हम लिक्विड को ऊपर खींच रहे हैं, बट ऐसी बात नहीं, बात ये नहीं होता। लिक्विड को खींच सकते, इंपॉर्टेंट बात ये है, लिक्विड को अलग से हम नहीं खींच सकते। होता क्या है, यहाँ दबाव जो हवा है वो उसका यहाँ पर दबाव है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर जिसको कहते हैं हम, उसका दबाव है। और वो जो हवा यहाँ इस पानी में, जो यहाँ पानी पे पड़ रहा है हवा, वो हवा हमारे पाइप के अंदर भी है, इसके अंदर भी हवा भरा हुआ है। तो हम करते क्या हैं, यहाँ से जो कोई आदमी यहाँ से मान लीजिए कि यहाँ से इसको ऐसा अगर बात करें कि इसको अगर हम अपने अंदर शक कर रहे हैं, तो हम पानी को शक नहीं करते, हम इस हवा
पाइप में जो ऑलरेडी हवा है उसको हम पहले खींच लेते हैं, ऊपर सक करते हैं। जब भी यहाँ का हवा निकलती है तो यहाँ का दबाव, प्रेशर कम हो जाता है, और यहाँ तो पहले से प्रेशर पड़ा हुआ है, तो इस पानी के अंदर, इस पाइप के अंदर दबाव कम हो गया, यहाँ दबाव ज़्यादा है। तो ये इस दबाव की वजह से ये पानी इसमें उठना चालू करता है। हवा निकल गई तो उसको भरने के लिए यहाँ पानी चलना चालू करता है, बिकॉज हर जगह दबाव का सेम होना ज़रूरी है। अगर मैं एक लाइन में अगर कहना चाहें कि अगर यहाँ एटमॉस्फेयर ना हो, जहाँ पानी पे हवा ना हो, तो हम ये किसी भी हालत में आप इसको पानी को नहीं पी सकते, जबकि हमारा क्षमता वही है। हम चाहे तो पाइप से फिर भी सक कर सकते हैं, लेकिन बाहर में जो अगर वायु नहीं, एटमॉस्फेयर का दबाव हटा दिया जाए तो हम कुछ नहीं कर सकते। जैसे मून पर, चंद्रमा पर चले जाएं तो ये चीज़ वहाँ नहीं होती। चंद्रमा पे एटमॉस्फेयर जो प्रेशर नेग्लिजिबल है, तो एटमॉस्फेयर पर, मून पर, चंद्रमा पर ये दबाव न होने की वजह से आप कुछ भी करेंगे, जितना हो तेज से खींचेंगे, ये पानी कभी चढ़ेगा ही नहीं पाइप में, बिकॉज आप क्या चीज़ को खींचेंगे। अगर यहाँ पे दबाव नहीं है, यहाँ हवा नहीं, तो आपके पाइप में भी नहीं है। जो आप खींचेंगे, आप पाइप अगर पाइप में पहले खाली पड़ा हुआ है, आप मुंह से जब उसको खींचेंगे तो यहाँ हवा है ही नहीं, तो आप किसको खींचेंगे? पानी तो दूर है, पाइप के नीचे में है। तो इतना जो खाली पड़ा हुआ है चीज़, इसको क्या चीज़ को खींचेंगे आप? निर्वात मतलब वैक्यूम। वैक्यूम मतलब कुछ नहीं, उस कुछ नहीं तो कुछ नहीं खींच सकते आप। सो पहले तो इस पाइप में एयर होना चाहिए जिसको आप खींचोगे। एयर खाली होगा तो उसको, एयर को जिसके उससे प्रेशर कम होगा तो चढ़ने लगेगा। दोनों तरफ से, तो पृथ्वी पे जो हम करते हैं तो यहाँ तक दोनों तरफ से जो हम दबाव डालते हैं तो पानी यहाँ से उठना चालू होता है। हवा इधर से दबाव डालेगा तो पानी इसमें उठना चालू होगा और हमारे मुंह तक पहुँचता है। सो कहने का मतलब कि हमारा खींचने से ये नहीं आ रहा है, ये हवा का दबाव ही इसको क्या ऊपर चलाता है। प्रेशर की वजह से जब नीचे दबाएगा तो पानी इसमें उठता है। उठने के लिए यहाँ पे जगह चाहिए, हवा नहीं होनी चाहिए। जब हवा यहाँ से निकलती है तो पानी इसमें चढ़ना चालू होता है। ये सिंपल सा साइंस है इसके पीछे। अगर हम बात करें कि क्या इफेक्ट है एयर का, प्रेशर, हवा का दबाव इतना ज़्यादा है कि पानी को उठा सकता है, तो हवा का दबाव बहुत ज़्यादा है। यहाँ पर पृथ्वी पर हवा का दबाव बहुत ज़्यादा है। हम इंसान यहाँ जीते हैं इसलिए दबाव का महसूस नहीं, अदरवाइज़ बाहर का दबाव हटा लिया जाए तो हमारा यहाँ पॉसिबल नहीं। भले हम नाक में, अपने मुंह में ऑक्सीजन का एक मास्क वो लगा लें, पाइप लगा लें, हवा लेते रहें, बट यहाँ पर हवा का होना इतना ज़रूरी है कि अब एक लाइन में अगर ऐसा समझा सकता है कि अगर हवा बाहर ना हो, ये दबाव ना हो, तो हमारे अंदर के ब्लड बाहर आ सकते हैं। बिकॉज शरीर के अंदर तो ब्लड का प्रेशर है और बाहर से नहीं है, तो बाहर का प्रेशर अंदर का प्रेशर संतुलन बनाया हुआ है, इसलिए हम लोग ऐसा बचे हुए हैं। सो इस प्रेशर के साथ हम जिंदा है जो इसको उठाता है। मैं अगर एक सिंपल भाषा में कहूँगा, जैसे मैं ऐसा पानी ले और इस तरह अगर यहां से खींचना चालू करें, तो ध्यान दें हम खींच रहे हैं किसको? पानी को नहीं, किसको? हवा को। तो ये मॉलिक्यूल्स को अगर हम अपने मुंह के अंदर, लंग्स के अंदर भर लें खींच के, तो यहाँ पर खाली पड़ जाएगा, और यहाँ खाली का मतलब प्रेशर जीरो हो जाएगा। जहाँ कुछ नहीं है, निर्वात है, वैक्यूम हुआ, प्रेशर जीरो हो गया। अब यहाँ प्रेशर क्या हो गया? जीरो। यहाँ जीरो और यहाँ प्रेशर बहुत ज़्यादा, एटमॉस्फेयर का प्रेशर है। तो जीरो प्रेशर, हाई प्रेशर होगा, लिक्विड हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ मूव करना चालू करेगा। जब हम दोनों तरफ से दबाएंगे तो बीच से वो बल्ज करता है, उठता है, जिसको हम खींचते खींचते अपने मुंह तक लाते हैं और फिर वहाँ से उसको अंदर हम सक कर लेते हैं। अब यहाँ लास्ट बात एक और जानने वाली बात है कि क्या हम कितना ही लंबा ऊपर पाइप से खींच सकते हैं? खींचते जाए? नहीं, संभव नहीं। इंसान का ही नहीं, किसी पंप के भी अगर आप यहाँ पंप से भी खींचे
तो एक लेवल के बाद इसको खींचना संभव नहीं होगा। जैसे अगर हम पानी की बात करें, अलग अलग लिक्विड का अलग अलग हाइट हो सकता है। पानी की अगर ये वाटर लिया जाए, जो यहाँ पर हमारे जिस अर्थ सरफेस पर जो प्रेशर है और जो पानी का डेंसिटी है, उसके हिसाब से करीब करीब अगर हम इस पाइप की लंबाई अगर हम 10 मीटर, अंदाज़ा ये एग्जैक्ट हम नहीं बोल रहे ताकि बात को बड़ा न किया जाए, 10 मीटर के आसपास, 10 मीटर से थोड़ा ज़्यादा, कहने का मतलब कि अगर कितना हो बड़ा एक पानी का टैंक ले लीजिए, उसमें 10 मीटर से बड़ा पाइप ले लीजिए और ऊपर से अगर पंप से भी आप खींचेंगे, मुंह से तो छोड़िए, पंप से भी खींचेंगे तो पानी आप ऊपर नहीं खींच पाएंगे, पानी ऊपर नहीं निकलेगा, बिकॉज उतना प्रेशर नहीं है कि वो उसको उठाते ही चले जाए। बिकॉज आप जानते हैं पानी ऊपर जा रहा है तो पृथ्वी भी अपनी तरफ इसको खींच रही है, तो दोनों का एक बैलेंस बना हुआ है। तो इतनी ही बात समझा जाए। इसे स्ट्रॉ का लेंथ का भी लिमिट है कि कितना हो बड़ा स्ट्रॉ हम नहीं रख सकते, स्ट्रॉ की अपनी लिमिट है। इसीलिए तो आसानी से क्या करते हैं, छोटे स्ट्रॉ से हम लोग पिया करते हैं, और यही साइंस है। तो फाइनल बात किया जाए कि स्ट्रॉ से किसी पेय पदार्थ को, किसी लिक्विड को अगर हम पी रहे हैं तो उसमें हमारा रोल कम है, एटमॉस्फेयर का रोल ज़्यादा है। हवा ने उसको दबाया इसलिए उठ के हमारे मुंह तक आता है, एक बात। दूसरा बात, ये काम हम चंद्रमा पर नहीं कर सकते, बिकॉज वहाँ पे हवा है ही नहीं, दबाव है ही नहीं। तो हम हवा ही नहीं, तो हम किसी को शक भी नहीं कर सकते और फिर कोई इसको उठा भी नहीं सकता, बिकॉज ग्रेविटी नीचे उसको खींचे रहती है। तो ग्रेविटी को बैलेंस करने के लिए एक प्रेशर होना चाहिए जो उसको ऊपर की तरफ पुश करे। सो ये एक सिंपल सी बात है स्ट्रॉ के पीछे। उम्मीद करते हैं कि ये बात आपको अच्छी लगी होगी। इस तरह से छोटी छोटी जानकारियों का एक संग्रह हम इस प्लेटफॉर्म पे लेके आएंगे, और इस तरह से हम लोग अपने दिनचर्या में यूज होने वाले साइंस को और रोचक बना सकेंगे। आपने इस वीडियो को हमारे साथ देखा, इसके लिए से आपको बहुत बहुत धन्यवाद।